नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज का जो हमारा विषय है वो है समान काम समान वेतन, जिसे अंग्रेजी में इक्वल वर्क इक्वल वेज कहते हैं। तो समान काम समान वेतन क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो साथियों, समान काम समान वेतन, यदि कोई भी कर्मचारी, कोई भी श्रमिक किसी संस्थान में काम करता है, चाहे वो संस्थान सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे किसी कारखाने में काम करता हो, किसी पेट्रोल पंप पर काम करता हो, किसी गारमेंट इंडस्ट्री में काम करता हो, किसी आईटी इंडस्ट्री में काम करता हो, किसी भी तरीके की कोई इंडस्ट्री में जब कोई मजदूर, कोई श्रमिक काम करता है तो उसका जो राइट है, या कोई महिला काम करती है। देखने में यह आया है कि कई बार महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है उनकी सैलरी को लेकर के, जबकि पोस्ट उनकी एक होती है। और उनको देखने में आता है कि महिला को सैलरी, जो उनका वेतन है वो कम मिलता है और पुरुष को उसकी अपेक्षा ज़्यादा मजदूरी या ज़्यादा वेतन मिलता है, जबकि काम जो है वो दोनों का समान है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम समान काम समान वेतन की। उसमें किसी भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर उसको बाइफरकेट नहीं किया जा सकता। यदि कोई कर्मचारी समान काम करते हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। सपोज करो आप कोई किसी संस्थान में काम करते हैं, किसी अर्ध सरकारी संस्थान में काम करते हैं और वहाँ पर एक जो सरकारी कर्मचारी है उसकी तनख्वाह 40,000 रुपये या 50,000 रुपये है, और जो प्राइवेट किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करते हैं, डेली बेस पर काम करते हैं, उनकी तनख्वाह मिनिमम वेज के हिसाब से 10, 12 या 15,000 रुपये है, जबकि काम दोनों का सेम है। तो यहाँ पर आप जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि समान काम समान वेतन के लिए अपना केस फाइल कर सकते हैं, और वो इसके लिए ये कोर्ट में केस लगा सकते हैं, क्षेत्रीय श्रमायुक्त के यहाँ लगा सकते हैं और सहायक श्रमायुक्त के यहाँ लगा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में जो इंडस्ट्री जिस गवर्नमेंट के अधीन आती है उसमें अपना केस लगा सकते हैं कि भैया आपको समान काम समान वेतन के लिए ये दिक्कतें हैं, आपको समान वेतन और समान काम के लिए समान वेतन की आवश्यकता है और आपको चाहिए, वो आपका राइट भी है और आपका अधिकार भी है और सरकार आपको दिलाएगी भी। एक तो हो गया ये है। अभी प्राय जो आजकल देखने में आ रहा है साथियों, वो ये आ रहा है कि बैंक इंडस्ट्री हो गई, आईटी इंडस्ट्री हो गई या और बहुत सारी इंडस्ट्री हो गई। सरकारी इंडस्ट्री के अलावा इन प्राइवेट इंडस्ट्री में भी देखने में ये आ रहा है कि महिलाओं को पुरुषों के समान काम तो करती हैं पर उनके पुरुषों के समान उनको वेतन नहीं नहीं दिया जाता। तो ऐसी महिलाएं भी अपनी शिकायत कर सकती हैं और समान काम समान वेतन के लिए जो अपना अधिकार है उसको लगा सकती हैं, केस लगा सकती हैं अपने यूनियन कार्यालय में या किसी अधिवक्ता के माध्यम से, या स्वयं भी लगा सकती हैं अपनी डायरेक्ट भी शिकायत वो किसी भी श्रम कार्यालय में, क्षेत्रीय कार्यालय में लगा सकती हैं। समान काम समान वेतन, इक्वल वर्क इक्वल वेज, ये हर कर्मचारी का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए और उसको मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते हमें सिर्फ एक जागरूकता की ज़रूरत है कि हमें इस बात का सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कुछ आजकल स्कूलों में देखने में भी ऐसा आ रहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं या जो सरकारी टीचर्स हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। हालांकि सरकारी टीचरों का जो केस है वो कैट में लगेगा, पर वहाँ जो काम करने वाले जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं या जो माली हैं या जो और अदर तरीके के कर्मचारी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको सरकार से वेतन जो लिया जाता है, सरकार की गाइडलाइन है कि स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स को और जो स्कूल के पैनल पर लोग हैं उनको 4th 6th पे 5th पे 7th पे कमीशन, सरकारी जो आदेश है उसके अनुसार उनको वेतन मिलना चाहिए। पर अभी भी आजकल बड़ी दुखद की बात है कि कर्मचारियों को केवल सिर्फ और सिर्फ कुछ 15,000 से 20,000 के बीच में वेतन दिया जाता है, और ये सिर्फ इसके लिए जो हमारे शिक्षकगण हैं वो भी इसकी श्रेणी में आ गए, वो भी इसमें पिसते चले जा रहे हैं। इसके अलावा साथियों, आजकल एक देखने का प्रचलन और सबसे बड़ा आ रहा है जो मार्केट में चल रहा है कि कर्मचारी जो काम करते हैं उनके वेतन जो अकाउंट में डाला जाता है, जो ठेकेदार के द्वारा उनके अकाउंट में वेतन डाला जाता है, वो तो पूरा वेतन डाला जाता है और बाद में बदले में उनसे या तो भर्ती के टाइम पर ही पहले ही कैश की डिमांड की जाती है, उनसे कैश ले लिया जाता है, या हर महीने जब वो काम करते हैं उनके अकाउंट में पैसा आता है तो हर महीने उनसे कुछ अमाउंट, कुछ राशि वापस ली जाती है। तो मेरा सभी साथियों से, सभी मजदूर साथियों से अनुरोध है कि इस तरीके से ना करें।
आप जिस पैसे जो आपके अकाउंट में पैसा आया वो पैसा आपका है, उसको ठेकेदार को वापस लेने का या किसी कंपनी के किसी मालिक को या किसी नियोक्ता को लेने का, उसको वापस लेने का वो अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पैसा आपके अकाउंट में एक नंबर में आया और आपने अगर उसको निकाल करके दे दिया तो उसके पास जो वो नकदी के रूप में गया, और जब आप उसकी शिकायत फाइल करेंगे तो अपना रिकॉर्ड में ये शो करेगा कि भैया मैंने इसको जो पैसा दिया है, वो जब भी अथॉरिटी के पास फाइल करेगा दिखाएगा, वो रिकॉर्ड में ये शो करना चाहता है कि उसने जो सरकार का मिनिमम वेज था, जो सरकार के लॉस थे, उसके हिसाब से कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया है। इसलिए हम इसके केस में, और वो सरकार भी जब देखेगी कि वो पैसा आपके अकाउंट में आया है, तो उस केस में आपको लड़ने में डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा आएगी, और एक जो न्याय प्रक्रिया, आपको जो न्याय मिलने हैं, जो जल्दी न्याय मिलने चाहिए, उसमें भी आपको काफ़ी सारा समय लगेगा। तो साथियों, जो हम बात चर्चा का विषय, जो मोटिव था हमारा, वो था कि इक्वल वर्क इक्वल वेज, समान काम समान वेतन कैसे प्राप्त करें, इसकी क्या परिभाषा है। तो इसके विषय में आज हमने जो छोटी सी जानकारी वो आपको दी है कि दो कर्मचारी जिस समान काम को करते हैं उनका वेतन समान होना आवश्यक है, और यदि कोई नियोक्ता, कोई भी संस्थान में ऐसा नहीं हो रहा है तो वो कर्मचारी इसके विषय में आवाज उठा सकते हैं, अपना विवाद लगा सकते हैं। इस विवाद को लगाने के लिए दो चीजें आपके पास कंपलसरी है, एक तो क्षेत्रीय समायुक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और दूसरा सहायक समायुक्त असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट में है। वो जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में है वो वहाँ पर, चाहे वो यूपी का है तो यूपी गवर्नमेंट में, दिल्ली का है तो दिल्ली गवर्नमेंट में, सेंट्रल का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, पंजाब का है तो पंजाब गवर्नमेंट में, हिमाचल का है तो हिमाचल गवर्नमेंट में, उसके लिए ये शिकायत लगा सकते हैं। तो मेरा साथियों, आज का मेरा जो ये वीडियो है, ये आपको कैसा लगा, मुझे लाइक करें चैनल को, कमेंट्स करके इस बात को अवश्य बताइएगा कि हमारी जो जानकारी है आपको कैसी लगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है और आप इसमें कमेंट करके हमें बताते हैं, तो हम जल्दी आपके पास नए नए वीडियो और लेकर के आएंगे और आपको इसी तरीके से जानकारी देते रहेंगे। तो आइए चलिए, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।